जिले नौजवान खतीब बाकमाल शान लखीमपुर हज़रत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया जो है जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर को दावत देते हुए कहूँगा कि फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, जिंदगी क्या है ये हजरत की जुबान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मा यनकुसुन नास व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अम्साल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैआ फ़इल्लम तजिद फ़ल्का अख़ाका बिवजहिन तल्क़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह का बेइंतहा एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सबको जमीयत के इस प्रोग्राम में आने की तौफीक अर्ज़ानी बख्शी। अल्लाह का बेइंतहा एहसान है। इसी के साथ साथ मैं मितौली यूनिट के जो सदर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, हजरत मौलाना जुनैद साहब सदर, हजरत मौलाना आसिम साहब जनरल सेक्रेटरी और मौलाना रफीउल साहब मीडिया इंचार्ज और उन तमामी अराकीन और जिम्मेदारान जिन्होंने इंतहाई मेहनत की, उस मेहनत का नतीजा हमारे सामने है। आप तशरीफ लाए और मुझे उम्मीद है कि मेहमान मुकर्रम अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपके दरमियान आएंगे। आप उनको सुनकर ही जाएंगे, बीच में कोई नहीं जाएगा। आपने जमीयत के नारे सुने, आपने जमीयत के नाम पे अपने हाथों को फिजाओं में लहराया, आपने जमीयत की आवाज पे लब्बैक कहकर अपने आप को हाजिर किया है। पहला ये इरादा करें, इंशाअल्लाह हम मेहमान मुकर्रम की बात को सुनकर जाएंगे। जाओगे इंशाअल्लाह। जाने वालों को बताओ, आओ, हमें दुनिया हमसे पूछती है और सवाल करती है, बताओ कहाँ है मानवता, बताओ कहाँ है इंसानियत, बताओ। हम चाहते हैं मानवता अख्तियार करके, हम चाहते हैं इंसानियत अख्तियार करके दुनिया वालों को बताएं आपकी जिम्मेदारी है। आप बताएं क्यों इंसानियत मेरे आका ने बताई किसे कहते हैं, हमारे सहाबा ने बताया किसे कहते हैं, ताबईन ने बताया, तबे ताबईन ने बताया, औलिया कराम ने बताया इंसानियत किसे कहते हैं। पयाम इंसानियत का तमाम पहलुओं से आप मैसेजेस पढ़ लीजिए जो मैंने बताया। अब आपको सुनना आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। आप मेहमान मुकर्रम को बगैर सुने नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जाओगे? इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। आज मेरा अजीजों मुख्तसर वक्त के अंदर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। आप पहद करो, इंशाअल्लाह उन थोड़ी बातों को सुनकर उस पे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आप अगर अमल करोगे, रब्बे जुल जलाल की कसम, दुनिया जो तुम पे ताना मारती है, दुनिया जो तुम्हें बुरा कहती है, दुनिया जो आज तुम्हें मुल्की ताल्लुक से काटना चाहती है, माशरे से काटना चाहती है,
तुम्हें आज जो इंसानी हुकूक के दायरे से खत्म करना चाहती है, अल्लाह की कसम अगर वलमा की सुनते रहे, अगर वलमा की मानते रहे, इसी तरीके से लब्बैक कहते रहे, रब्बे जुल जलाल की कसम हमें कोई नहीं बिठा सकता है, हमें कोई लाख कोशिश करे मुल्कों से नहीं तोड़ सकता है, हमें लाख कोई कोशिश करे इंसानी प्लेटफार्म से नहीं तोड़ सकता है। हम मेहनत करें कि इंशाअल्लाह हम उलमा की आवाज पे लब्बैक कहेंगे। अगर 2 रुपए की बात आएगी हम ये कहेंगे मौलाना साहब आप प्राइवेट तरीके से 100 की रसीद काटे, 1000 की काटे, इंसानियत के नाम पर हम अपना वक्त देने, अपना माल देने, अपना जान देने के लिए हर वक्त कुर्बान है। इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। यह हमारा वलमा का स्टेज है। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कसीर तादाद में वलमा यहाँ मौजूद है, कसीर तादाद में हुफ्फाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदगी इस बात की दलील है कि हमारे इस जो है यूनिट ने, मिथौली की यूनिट ने मेहनत की है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ यूनिट मिथौली को कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हुए उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइजर ऑफिस के जिम्मेदारों में से हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक के जानी साहब बड़ी छोटी सी आवाज पे लब्बैक कहकर आपके दरमियान वो भी बैठे 11:15 तकरीबन बजरा। हजरत मौलाना रजीउल इस्लाम साहब बड़ी जिम्मेदारी है। अल-खदरा ये ट्रेवल्स इनका है, जिनके ट्रेवल से अभी माशाल्लाह 100 के करीब जो है उमरा करने ज़ायरीन जो है तशरीफ ले गए हैं। अभी 5 ही तारीख माशाल्लाह आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। हजरत मौलाना वकील साहब जनरल सेक्रेटरी जिला सीतापुर, वक्त ज्यादा हो जाए हजरत की तबीयत खराब हो जाती है, आपने बहुत पहले से देखा होगा। अब भी माशाल्लाह आपकी आवाज में जो खनगरज है, आपकी आवाज में जो दम है, आपकी आवाज और तरतीब के अंदर जो जमीयत की तर्जमानी है, मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मुख्तसर वक्त के अंदर जमीयत की तर्जमानी की और आपने बखूबी सुना, आपने उसको सराहा। इसके साथ कारी जीशान साहब माशाल्लाह तराना पड़ा, तब भी वाह माशाल्लाह, क्या आपका अंदाज था, क्या आपका कलाम था। हमसे ज्यादा कहीं आप महजूज हो रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी। उसके बाद हजरत मौलाना वारिस साहब की निजामत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। मैं इन तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे स्टेज पे बैठे हैं। जहाँ जो जर्रा है वही आताफ है। कारी जावेद साहब, हाँ मोहम्मद नसीम साहब और माजिद भाई माशाल्लाह मैक वाले, जिन्होंने हमें कुव्वत दी। तमाम मुकर्रिरीन जो यहाँ पढ़ के गए हैं, कुर्रा और शोरा हजरात सबको बड़ी ताकत देते हैं। आपका मैक देख कर ही जो है मुकर्रिर खुश हो जाता है कि अच्छा ही मैक चलेगा। अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, जिस कुरान की आयत को पिछले साल तकरीबन इसी महीने के अंदर मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, जेल के अंदर कम्बल बांटने का मौका मिला। कम्बल तकसीम करने के बाद थोड़ी देर चैम्बर में बैठने के मौका मिला। जिला जज मौजूद थे, जेलर भी मौजूद थे। जिला जज ने बरजस्ता एक सवाल किया, मौलाना साहब बताओ कुरान के ग्रंथों के अंदर जो पवित्र ग्रंथ है उनमें सबसे बेहतरीन श्लोक क्या है, सबसे बेहतरीन ग्रंथ क्या है जो मानवता का संदेश देता हो। मुफ्ती सनाउल्लाह साहब जो हमारे नायब सदर हैं जिले के, ये मौजूद हैं, ये भी साथ में थे। मैंने कहा हुजूर क्या आपके पास मौका है कि बात सुनने का, बात समझने का क्या मौका है? कि हाँ बिल्कुल मौलाना साहब बताइए। मैंने बरजस्ता कहा कि आप सर अगर सुनना चाहते हैं तो वो तमाम एतराज़ात, वो तमाम इश्कालात जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं मुसलमानों को, उनकी तहजीब और तमद्दुन और उनकी सकाफत छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही आयत पढ़ी जो आपके सामने पढ़ी,
ये आज जो इल्जाम लगाया जाता है, ये आज जो कहा जाता है दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटा जाता है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान जाहिल कौम है, निपट जाहिल कौम है। नहीं, मैं आज ऐलान करता हूँ इस जमीयत के प्लेटफार्म से नहीं हो सकता है। अगर कोई दहशतगर्द है, इस्लाम से ताल्लुक अगर बताता है, वो नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने उसूल बताए हैं, उस पे अमल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया है। हाँ, अपनी फौजों को जब रवाना किया, फौजों को ये बताया तुम जाओ किसी ऋषि मुनि की कुटी पे हमला न करना। हाँ, अगर उसके दावत पेश करो, पहले ये दावत पेश करो। हाँ, अगर वो दावत कबूल ना करे तो दूसरी बात है, आप हरी फसल को तबाह नहीं कर सकते हैं, आप बच्चों पे हमला नहीं कर सकते हैं, आप औरतों पे हमला नहीं कर सकते हैं, आप कमजोर शख्स पे जो मैदान में नहीं आया है घर में घुस के नहीं मार सकते हैं। आप ऐलान करने के बाद ही आप हमला कर सकते हैं, इससे पहला हमला नहीं कर सकते हैं। जो हरी घास को काटने पे रोक रहा हो, जो बच्चों पे हमला करने से रोक रहा हो, जो औरतों पे हमला करने से रोक रहा हो, बताओ मेरे दोस्तों कहां ये हो सकता है? एक मुसलमान जो आज देखते हैं हम मुसलमान मुल्कों के अंदर, वहां कब्रिस्तानों पे भी हमला होता है, वहां मस्जिदों पे भी हमला होता है, मुसलमानों के घरों पे भी हमला होता है। बताओ कैसे हो सकता है मुसलमान? मेरे आका ने तो ये हिदायत दी है, मेरे आका ने तो बताया है। हाँ, मेरे आका ने तो ये भी सिखाया है, अगर तुम जानवर पे जुल्म कर रहे हो, इंसान तो बहुत दूर की बात, अगर तुम जानवर पे जुल्म कर रहे हो तो भी मुसलमान नहीं हो। कल कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अल्लाह की तमाम मखलूक हमारे सामने होगी। ये जानवर भी होगा जो हमारी मातहती के अंदर रहता है, ये जानवर भी शिकायत करेगा, तो बताओ क्या जवाब देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जानवर भी शिकायत कर रहा, ऊंट भी शिकायत कर रहा। मेरे अजीजों, आप अहद करो कि इंशाअल्लाह हम अपने अमल से साबित करेंगे कि हम मुसलमान, इंशाअल्लाह साबित करोगे। इंसानियत का पैगाम देंगे। इंसानियत का पैगाम क्या होता है? जमीयत उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी, माशाअल्लाह। अब इंसानियत का पैगाम क्या होता है? मेरे आका की तरफ देखो, वो इब्तदाई दौर है, शुरुआती दौर के अंदर मेरे आका पे जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो परेशान किया गया, किसी से नहीं छुपा हुआ है। दुनिया जानती है, हमसे ज्यादा तारीखें सुनती है, हमसे ज्यादा मालूम है मेरे आका को किस तरीके से परेशान किया गया, बाइकाट किया गया। आपका कितने साल? 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल बाइकाट किया गया। आपसे कोई रिश्ता ना रखे, आपसे कोई नाता न रखे, आपसे कोई ताल्लुक ना रखे, यहां तक कि खाने की चीजों को भी रोका गया कि खाने की चीजें भी लेन देन बंद। आज इस तरीके की एक खास कम्युनिटी लगा रही है, माशरे पे लगा रही है, लेना देना भी एहतियात से करे। ये दौर हम पे गुजर चुका है। दुनिया वालों, तुम याद दिलाते हो, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन ये दौर भी हम पे गुजरा है। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस सहाबा के मानने वाले हैं जिन्होंने शौब अबी तालिब के अंदर रहकर अपने बच्चों को पाल के दिखाया है, बिलखते बच्चों को पाला है, बिलखते बच्चों को बिलखते हुए देखकर सब्र किया है। हम उन नबी के मानने वाले हैं, हम उन सहाबा के मानने वाले हैं। आज भी हम बता देंगे, लाख बाइकाट कर लो, चीजों को रोक लो, हम सब्र करने वालों में से हैं। इंशाअल्लाह हम सब्र करेंगे, इंशाअल्लाह। 3 साल का जमाना हुआ, चमड़ा सूखा खा रहे, पत्ते खा रहे, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम कहां को पीछे हट रहे। इसके बाद मजीद आगे चलो, वही मानने वाले, वही जुल्म करने वाले, वही ज्यादती करने वाले। इसके बाद जब आप बाहर निकल कर आते हैं, एक जमाने का माहौल देखते हैं, लोग एक दूसरे को देख कर कहते हैं, ओ देखो मोहम्मद आ गया, नौजुबिल्लाह आपको मजनून कहा गया, दीवाना कहा गया, पागल नौजुबिल्लाह कहा गया, जाने क्या क्या कहा गया। बड़े बड़े सरदारों ने जब अपनी आवाजें उठाई, अपनी आवाजों के साथ मिल्लत को साथ लेकर कहा, ओ जमाने वालों आओ हम तुम्हें दिखाते हैं दीवाना किसे कहते हैं।
पागल किसे कहते हैं, मजनू किसे कहते हैं। दुनिया वालों ने लब्बैक कहा और उनका साथ दिया, हमें वो भी याद है। साथ देने के बाद जब वही मक्का है, वही सरजमीन है, वही साथ देने वाले हैं, वही साथ लेने वाले हैं। आज जब मेरे आका फातिह बनकर आए हैं मक्का के ऊपर, दुनिया वालों तुम्हें मिसाल देकर मैं समझाता हूँ, मुख्तसर वक्त के अंदर समझाता हूँ। हमने सब्र भी किया, दुनिया के ताने भी सुने, दुनिया की गालियां भी सुनी, जाने क्या क्या हम पे कचोके लगाए गए, हमने सब बर्दाश्त किया। याद रखो फतेह मक्का का मौका है। उमर फारूक जैसा सहाबी कह रहा अल्लाह के रसूल नहीं, आज बदले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा, आज मौका है, आज हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। कुर्बान जाओ मेरे नबी के इस अखलाक पे, मेरे नबी के इस किरदार पे, मेरे नबी के इस जो है तरीके पे। मेरे आका फरमा रहे नहीं नहीं है, क्या मेरे आका है, ताकत के बावजूद लड़ जाना। आप सल्लम जंग बदर में कमजोर है, छोटी तादाद है, साहबे कराम मुख्तसर है, साहबे कराम की मुख्तसर सी जमात लेकर मैदान बदर के अंदर गए। मैदान बदर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रजी साहब की ही नवाजिशात से मैंने भी देखा, वो मैदान अल्लाह ने दिखाया। मैदान बदर के अंदर हम गए, ये सारा नक्शा मेरे जहन के अंदर था कि कैसे लड़े होंगे, किधर से फौज आई होगी। छोटी टुकड़ी है, मेरे आका लेकर पहुंचे हैं। सहाबा आपस में बात करके कह रहे हैं हाँ हम छोटी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम थोड़े लोग हैं, हाँ कहीं ऐसा ना हो हम इन कुफ्फार के सामने कमजोर पड़ जाएं, इनके सामने हमारे पैर उखड़ जाए। कुर्बान जाओ मेरे आका पर, कुर्बान जाओ आपकी हिम्मत पर। सहाबा के उन जो है सोए हुए जज्बात को ललकारा और कहा नहीं हमारा मददगार अल्लाह है। हाँ याद दिला दो, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, अरबी किसी एक एराबी का जो है कौल नकल करता है। एक एराबी पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था और मुसलमानों की जंग का मंजर देख रहा था। वो यूं लिखता है वल्लाहु आरैतु अजबन फर्रुकन निसा, मैंने देखा है एक छोटी जमात बड़ी जमात पे ऐसे गालिब आ रही है जैसे औरतें भाग रही हो मैदान छोड़कर। मैंने देखा है मैदान छोड़ के भागते हुए लोगों को। कब भगाया? जब मेरे आका कमजोर थे, कमजोर के हाल में लड़ जाना। और आज जब फतेह मक्का का मौका है, आज ताकतवर है, लाखों लोग आपके साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद सुलह कर लेना एक अच्छे शख्स की ही अलामत हो सकती, दुनियावी एतबार हो सकती या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर गए, काबतुल्लाह को देखा और वो सारा नक्शा आपके सामने है। जो मादी के अंदर जुल्म किया गया, जो मादी के अंदर परेशान किया गया, वो सारी चीजें आपके सामने है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबे की चाबी लेकर आए हैं। हाँ, कौन सा काबा? जिस काबे के अंदर कभी नमाज पढ़ना मुश्किल था, जिस काबे के अंदर जाकर एक अल्लाह की इबादत करना मुश्किल था, एक अल्लाह को मानना मुश्किल था। आज अल्लाह ने मौका दिया, आज अल्लाह ने वो वक्त दिया है, दिल खोल कर अल्लाह को याद करें, जैसा चाहे वैसा करें। कुर्बान जो मेरे आका के इस सीरत के पहलू पर आप चाबी लेकर आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके चाबी ली, चाबी लेकर काबतुल्लाह को खोला, अंदर जाकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आप वापिस आए, साहबा की लाइन लगी बाकायदा, फुला साहबी, हजरत अली भी खड़े, हजरत उस्मान गनी भी, हजरत उमर भी, सब खड़े हैं इंतजार में चाबी मुझे मिलेगी। एक रिवायत के अंदर है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि पानी पिलाने का काम जहां मेरा है तहां ये कलीदी किरदार भी मैं अदा कर सकता हूं, अल्लाह के रसूल मुझे जिम्मेदारी देकर देखे। तो वो याद है मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, गिरह बना लिया है मुसलमानों ने। मेरे आका ने कहा नहीं अली नहीं, नहीं उमर फारूक नहीं, नहीं अबू बकर नहीं। किसको चाबी दी? वही मुशरिक जो उस्मान इब्न तलहा, उन्हीं को दिया कि नहीं तुम ही लो।
उस्मान इब्न तलहा को दिया, अभी ईमान नहीं लाए हैं। थोड़ी देर बयान हो जाओ बेटे, अभी ईमान नहीं लाए, आप ही को दे दी चाबी और कहा ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। ऐसा किरदार मेरे सहाबा का, मेरे आका का ऐसा किरदार मिलता है दुनिया में। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में आप बहुत सारी जो सोसाइटी आपके सामने है, कल्चर तहजीब वाले, उनके अंदर ऐसे नमूने नहीं मिलेंगे, उनके अंदर ऐसे नमूने नहीं मिलेंगे। मेरे आका का जो माफ करने का मामला है, मेरे आका का जो दरगुजर करने का मामला हमारे सामने हमारे लिए नमूना है। इसलिए आज यहाँ आप सब अहद करो कि इंशाअल्लाह हम भी माफ करना सीखेंगे, हम भी माफ करना। सबसे पहले हमारे मेहमान मुकर्रम माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं, जिनके लिए आप सब जमे बैठे हो, जिनके लिए आप सब आए हो, जिनके लिए यहाँ बैठकर अब तक की इंतजार कर रहे हो अपने मेहमान मुकर्रम का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हम सबसे पहले हजरत मौलाना अंसार साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले आए थे। बहुत ही पहले, मुझसे पहले रामपुर से तशरीफ ले आए, लेकिन मैं लखीमपुर से ताखिर से पहुंचा। मैं हजरत वाला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एक आवाज पे यहाँ के कारकुन जो भी हैं, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, हजरत मौलाना आसिम साहब, हजरत मौलाना जुनेद साहब, हजरत मौलाना वकील साहब के तवस्सुस से कभी डायरेक्ट कभी मुझसे कहकर मौलाना के पास ये बात रखी। आपकी कोई तारीख खाली नहीं थी, सर्दी में परेशान करना बिल्कुल मकसद नहीं था कि जमीयत का कि आपको 12 तारीख के इस सर्द मौसम के अंदर और मजीद ताखीर करके आपको परेशान करो। बस वजह अगर थी वो यही, हजरत की कोई तारीख खाली नहीं थी, इस वजह से इस जलसे को इतना ताखीर किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि आप तशरीफ ले आए, बस हम सब खुश हैं। बस मुझे आपसे दरखास्त यही करना है, आप बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम आखिर तक बैठे रहेंगे। बैठे रहोगे, कोई जाएगा नहीं। मेहमान मुकर्रम के लिए आप आए हो, आप बैठे रहो। आप मानवता की मुकम्मल बात सुन के जाओ। मानवता क्या है, इंसानियत क्या है। हजरत माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बहुत अच्छी बात इस पे करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बैठे रहेंगे, हजरत की बात सुनेंगे और इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी आपके सामने, जो साफ ये जाहिर करती है कि अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी एक खास तबके से है तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारा जाती और व्यक्तिगत तौर पे कोई फायदा नहीं उठा रहा है, आप किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे हो, तो तुम्हें धरती पे टिकने का कोई हक नहीं। मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरुआती दौर के अंदर, जो जिला जज था उसने बाकायदा पूछा, आप बताएं सबसे बेहतरीन ग्रंथ क्या है। आपकी पवित्र कुरान के अंदर मानवता को लेकर मैंने यही आयत पेश की थी। मुफ्ती सनाउल्लाह मौजूद हैं हमारे सामने, वहां भी थे। अब वो कहने लगा, फिर ये क्यों कहा जाता है अपने करीबी मुशरिकों को ऐसा करो। हमने कहा हुजूर, अगर इस पे कोई अमल कर रहा होता, अब से पहले जाओ, 500-600 साल पहले जाओ, कितना जबर था इस कौम का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कुछ नहीं। मक्के के या मदीने के करीब जाके देखो, वहां मुसलमान रह रहे हैं, उनके करीब में उनका पड़ोसी यहूदी है, उनका पड़ोसी मुशरिक है, उनका पड़ोसी दीगर मजहब का मानने वाला है। अगर वो चाहे तो उसको कत्ल कर दे, अगर वो चाहे तो मार दे, यही जैसा कि आप कह रहे हो। लेकिन नहीं, हमारे नबी की जो सुन्नत है, हमारे आका ने जो फरमाया है वो ये फरमाया है, तुम्हारा पड़ोसी यहूदी हो, तुम्हारा पड़ोसी मुशरिक हो, तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसकी खबरगिरी लेना तुम्हारा अखलाकी फरीदा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पड़ोसी की खैरियत मालूम करो।
जाओ पूछो उससे, अगर उसके घर खाना नहीं बना है, अगर वो भूखा सो गया है, कल कयामत का दिन होगा, ये पड़ोसी हमारे अगर दामनगीर हो गया, आप जवाब नहीं दे पाओगे। उस वक्त समझ में आएगा मेरे आका की सुन्नत क्या थी और मैंने क्या छोड़ा। ये मेरे आका का तरीका है। मेरे आका गम का इजहार कैसे करते हैं, हाय देखो तो सही। इंशाअल्लाह मौलाना बयान करेंगे। आप देखिए, अगर आज की तरह उस वक्त ज्यादती करते तो हम देखते हैं अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदियल्लाहु तआला अन्हु को खैबर के पास भेजा। खैबर की जमीन का अंदाजा करके आए कितनी है। खैबर वालों ने बाकायदा कुछ डोनेट करना चाहा, घूस के तौर पे, जिसको कहते घूस, डोनेशन जिसको कहते, कि चाहा कि जमीन कम बता दे। आज ये करप्शन बहुत है। अल्लाह वाला अगर कोई इक्तदार के अंदर हो, अगर अल्लाह वाला प्रशासनिक किसी अमले के अंदर हो, अपने ईमान के साथ, नबी की तबलीग के साथ, तो करप्शन नहीं करेगा। मुझे आज भी उम्मीद, इंशाल्लाह नहीं करेगा। लेकिन वहां आप देखिए क्या क्या होता है, बदनाम हमको बहरहाल किया जाता है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मौका था आपके पास, हाँ ठीक है भाई, बढ़िया पैसा आ रहा, ले लिया जाए। क्यों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आएंगे नहीं जमीन देखने? तो कहा नहीं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमीन ज्यादा नहीं कर सकता और तुम्हारी दुश्मनी में कम भी नहीं कर सकता। जितनी है उतनी ही बताऊंगा। ये मेरे आका के सहाबे, प्यारी सहाबी, ये मेरे आका की तरबियत थी। आप हाजिर हो या गायब हो, इस तरीके से मेरे सहाबा हमारे लिए दलील हैं मानवता को लेकर भी। और हमारे पास इस वक्त अगर यूं कहा जाए मुसलमानों का हाल कैसा है, हमारी सकाफत, हमारी फिक्र, हमारा शऊर छीन लिया। हमें नहीं एहसास हुआ, बाकायदा इसके पीछे यहूदी तहरीकें काम करती रही और हमें पता नहीं चला। आज अगर ये कह दिया जाए मुसलमानों का हाल क्या है, सकाफत के पीछे और फिक्र और शऊर के पीछे दुश्मनों ने झोलियां भर भर के फायदा उठाया। जैसा चाहा मुसलमानों को मोड़ दिया, जो चाहा कह दिया, जिससे चाहा ताल्लुक तोड़ दिया, जिससे चाहा जोड़ दिया। मुसलमान इतना बेबस नजर आता है। नहीं, मुसलमानों अहद करो, अपने अखलाक के जरिए से, अपने अच्छे किरदार के जरिए से बताओ दुनिया वालों को मानवता क्या होती है। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, जाओ उसकी खबरगिरी लो। अगर वो बीमार है, अयादत करो जाके। अपनी अयादत का अंदाज भी बदल लो। अस्पतालों के अंदर जाओ। मैं तो अक्सर कहता हूँ और करके भी दिखाता हूँ साथियों को, जहां आप फल लेकर जाते हैं, आप वहां जाइए, थोड़े पैसे लेकर जाइए। उस वक्त जरूरत है उसको पैसों की, आप पैसों को जो है कुछ पैसा उसके पास, जितना आपसे हो सके आप उसको पैसा दीजिए। आप सेब मरीज के लिए लेकर जाते हो, तुम्हारे बाद कोई दूसरा देखने वाला आया, उसने सेब खा लिया, उसके बाद तीसरा आया, तीसरे ने खा लिया। अब मरीज के अंदर या मरीज के जो साथ है उनके अंदर क्या तब्दीली तुमने देखी? वो तो यही कह रहा कि भैया इससे बेहतर है कि यहाँ देखने कोई ना आए। कभी कभी ऐलान भी कर देता है अस्पताल कम आओ तो ज्यादा अच्छा है। और घर पे भी, अगर घर पे गए हैं, सुबह गए हैं, दोपहर हो गई, चाय पिया, अब इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल तो खराबी हो गया है, खर्च ही हो गया है, क्यों ना शाम की दावत खा के चले। सुबह का इंतजार कर रहे हैं। मरीज पे बोझ न बनो। मेरे आका ने जिस तरीके से फरमाया है
जिस तरीके से सुन्नत तरीका है उस तरीके से सुन्नत तरीके पर जाकर मरीज की अयादत करो, मिजाज पुरसी करो, उसकी मदद करो और घर चले आओ। इतना वक्त न दो कि आप बोझ बन जाओ, इतना वक्त न लगाओ, तो करोगे इंशाल्लाह। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी, वो हदीस और एक कुरान की आयत, अगर लोगों को नफा नहीं पहुंचा रहे हो तो धरती पे टिकने का भी हक नहीं है, बेकार चीज नहीं रहा करती। आप देखिए रद्दी चीजों का हाल का क्या होता है और उनकी जगह क्या होती है। यही मैंने जज साहब को बताया था पिछले साल कि जो बेकार चीज होती है, मेरे रब ने ये कहा है, मेरे अल्लाह ने ये कहा है, तो कहा मानवता का इससे बड़ा सबक और दर्स क्या हो सकता है। मैंने एक्सेप्ट किया कि वाकई सच कह रहे हैं मौलाना साहब, और जो बात वो आई वो तो इत्तफाक है, अल्लाह का करम भी है कि हमारे दीन के अंदर सियासत का भी एक दर्जा है। सियासत भी अगर दीन समझ के कर लिया जाए और किया जाता जहां वहां माशाल्लाह उस पे भी अजर मुरत्तब होता है, उस पे भी सवाब मिलता है। ये हमारे मजहब की खूबसूरती है कि हमारे सियासी जो मुक्तदा है अगर वो दीनदार है, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे क़यादत कर रहे हैं, अगर बेहतरीन कायद है तो उस पे भी उनको अल्लाह अजर देगा, उस पे भी सवाब मिलेगा। ये अलग बात है कि तुम्हारे यहाँ इक़्तिदार अलग है, मजहब की हवा अलग चलाते हो, कभी मजहब को सियासत से जोड़ते हो सिर्फ फायदे के लिए। अगर कोई बात करप्शन की आती है, नुकसान की आती है, मजहब को अलग कर लेते हो, सियासत को अलग कर देते हो। हमारी बात जब आती है कभी तो आप एक में मिलाकर कहते हो। ये हमारी बहरहाल कमजोरी है कि आज हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। मुल्की एतबार से, संयुक्त एतबार से भी आज जो हाल है वो भी उस पे चंद खास काबिज है। वहां भी अगर कोई उनकी बगावत करे मुल्कों से राब्ते तोड़ दिए जाते हैं। मुल्क के अंदर भी अगर कोई सच्ची बात कहे, अगर हक बात कहे, उसे भी दबाने की कोशिश की जाती है, उसे भी जो है दबा दिया जाता है। ये इत्तफाक है। लेकिन मेरे अजीजों, खास कर नौजवानों, आप पहल करो और ये वादा करो हम इंशाअल्लाह अच्छा पैगाम देंगे, हम अपनी जवानियों को तबाह नहीं करेंगे, हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी जवानियों से दूसरे माशरे के जवानों को सबक सिखाएंगे और ये बताएंगे जवानी कैसे गुजारी जाती है, जवान मुस्लिम कैसे रहता है, माँ की इज्जत कैसे करता है, बेटी की इज्जत कैसे करता है, औरतों की इज्जत कैसे करता है। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम माँ बहनों की इज्जत करके हम जवान मुस्लिम माशरा गैरों को बताएंगे इंशाअल्लाह बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। बताओगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बताएंगे। एक मैंने हदीस पढ़ी थी आपके सामने मैं अर्ज कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कोई भी सुन्नत हकीर नहीं है। शुरुआती दौर में बहरहाल वक्त आपके आने में और कुछ और वक्त ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुख्तसर वक्त मिला। मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन बहरहाल आप सब बैठे हैं, हमारे मेहमान बैठे, मुझे बहरहाल ये बेहतर नहीं लग रहा कि मैं आपका वक्त ज़ाय करूं। मुख्तसर इसलिए आपके सामने एक हदीस पढ़ी थी, एक ही बात बता के, कोई सुन्नत मेरे आका की हकीर नहीं। इंशाअल्लाह हम खाना खाएं, पानी पिए, उठे बैठे चले, सुन्नत का एहतराम करेंगे तमाम इंशाअल्लाह। तो एक छोटी सुन्नत बताई, अपने भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलना क्यों ना हो। आप जब भाई से मिले खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा के सलाम कर लें, मुस्कुरा के सलाम कर लें, इतना तो हो सकता है। करोगे इंशाअल्लाह? जब भी किसी से मिलो मुंह तुड़ शुरू करके नहीं, मुंह टेढ़ा है, मिजाज बिखरा हुआ नजर आता है, सामने वाला भी डर रहा कहीं ऐसा ना हो सलाम का जवाब भारी पड़ जाए, वो भी बेचारा हिचकिचाता है, वो भी नहीं जब सलाम कर रहा, ऐसा नहीं। आप बहुत ही खंदा पेशानी के साथ भाइयों से मिले। बस यही एक सुन्नत आज के इस जलसे में आपको देकर जा रहा हूँ। एक और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी शख्स को समिया यक़रहु कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद सूरे इखलास पढ़ते हुए सुना, मेरे आका ने फरमाया इस पे वाजिब है। कालू मा वजबत या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या वाजिब है इस पे? फरमाया जन्नत वाजिब है। कालुल जन्नतु, इस पे जन्नत वाजिब है। तो आप उठते बैठते चलते फिरते कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सलाम करोगे, मुस्कुरा के करोगे, अच्छा मैसेज दोगे, आखिर तक बैठोगे। जमीयत के हर काम पे जब भी जिम्मेदारान आवाज लगाएंगे आप लब्बैक कहोगे, कहोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब भी इंशाअल्लाह। कोई तकादा जमीयत करेगी पूरा करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप एक मिल्लत पे हो, एक मिल्लत पे रहो, एक मिल्लत पे रहोगे इंशाअल्लाह, मुत्तहिद रहोगे। ये जमीयत तुम्हारे मुकद्दमात इसी तरीके से लड़के तुम्हारी मदद करती रहेगी। अल्लाह हमको और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।